अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, एम.ए. इस्लामियत के मज़मून फ़िक़्ह व उसूलुल फ़िक़्ह का आज हमारा सबक नंबर 12 है, जिसका उन्वान है फ़िक़्ह असर हाज़िर में। नया सबक शुरू करने से पहले हम पिछले सबक यानी सबक नंबर 11 का ख़ुलासा देखते हैं कि पिछले सबक में हमने इमाम ज़ैद बिन अली रहीमहुल्लाह का तारुफ़ पढ़ा था और इमाम ज़ैद बिन अली रहीमहुल्लाह की जो फ़िक़्ह थी फ़िक़्ह ज़ैदी के नाम से उसका तारुफ़ पढ़ा। ऐसे ही हमने इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह का तारुफ़ और उनकी फ़िक़्ह का तारुफ़ पढ़ा था। और आज की इस गुफ्तगू के अंदर हम फ़िक़्ह इस्लामी के नए दौर और जदीद दौर के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसमें हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जब 20वीं सदी का आगाज़ हुआ था तो फ़िक़्ह इस्लामी कहाँ खड़ी थी और इस 20वीं सदी के अंदर इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़ई हुई। फ़िक़्ह इस्लामी अपने ज़माने तदवीन से लेकर मौजूदा दौर तक मुख्तलिफ़ किस्म के मराहिल से गुज़रा। इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के इनकलाबात आए और मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ की गई। तरीक़ा तसनीफ़ के अंदर तब्दीली वाक़ई हुई, तरीक़ा तदरीस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ वाक़ई हुई। फ़ुक़हा कराम ने हर दौर के अंदर फ़िक़्ह इस्लामी के अंदर तहज़ीब व तनक़ीह की। इसी तरीके से तरतीब मबाहिस का जो तरीक़ा था वो मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर मुख्तलिफ़ होता रहा, तब्दील होता रहा। अदिल्ला को बयान करने का जो तरीक़ा था वो हर दौर के अंदर मुख्तलिफ़ रहा। बहरहाल हर दौर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ वाक़ई होती रहीं और फ़ुक़हा ने और उलमा ने हर दौर की जो ख़ुसूसियात थीं वो बड़ी वाज़ेह तरीके से किताबों के अंदर लिखी हुई हैं ताकि फ़िक़्ह का तालिब इल्म उन्हें आसानी से देख सके और उनका मुताला कर सके। लेकिन इन मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर मुख्तलिफ़ मराहिल में फ़िक़्ह इस्लामी का जो दौर जदीद है ये सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं और दौर जदीद की जो इब्तिदा है वो 20वीं सदी ईस्वी के अंदर शुरू हुई और तमाम मुआसिर मुअर्रिख़ीन और फ़ुक़हा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि फ़िक़्ह इस्लामी का जो जदीद दौर है इसका आगाज़ मजल्लतुल अहकामुल अदलिया की तसनीफ़ से शुरू हुआ। और मजल्लतुल अहकामुल अदलिया की तसनीफ़ का जो पस मंज़र है वो ये था कि खिलाफत उस्मानिया में जो अदालतें थीं, जो काजी थे वो फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक फ़ैसले किया करते थे और इस निज़ाम में जितने भी काजी हज़रात थे अमूमन उनको फ़िक़्ह हनफ़ी के एक बहुत बड़े वसी ज़ख़ीरे से अपनी मतलूबा बहस को तलाश करना पड़ता था और फिर जब वो बहस तलाश हो जाती थी उसके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के अक़वाल होते थे तो उसमें मुफ्ता बिही कौल का तयन करना पड़ता था और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वक़्त लगता था, बहुत ज़्यादा वक़्त दरकार होता था और बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था ये। तो फिर इन मुश्किलात को, इन परेशानियों को देखते हुए खिलाफत उस्मानिया के वज़ीर इंसाफ ने वक़्त के जितने भी बड़े जय्यद उलमा और फ़ुक़हा थे उनकी एक कमेटी बनाई जिसके अंदर सल्तनत की मजलिस शुरा के अरकान भी शामिल थे, बाज़ जज साहिबान भी उसके अंदर शामिल थे और अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहीमहुल्लाह जो थे वो भी इस कमेटी के अंदर शामिल थे। तो इस तरीके से ये 7 रुकनी कमेटी खिलाफत उस्मानिया ने तश्कील दी। तो फिर ये कमेटी तश्कील हो गई तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी ये लगाई गई कि जितने भी मामलात हैं, मामलात के अबवाब हैं फ़िक़्ह के अंदर उन सब को कानूनी तरतीब के मुताबिक दफ़ावार मुरतब किया जाए। तो लिहाजा कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया और जितने भी फ़िक़्ही अबवाब थे मामलात से मुतालिक उनको दफ़ावार मुरतब करना शुरू कर दिया और 7 साल की मेहनत शाक़ा के बाद ये एक मजमुआ तैयार हुआ जो कानूनी तरतीब यानी दफ़ावार मुरतब किया गया था और इस मजमुए का नाम था मजल्लतुल अहकामुल अदलिया और ये मजल्ला फ़िक़्ह इस्लामी के दौर जदीद की पहली सीडी है। यानी जो फ़िक़्ह की जदीद दौर शुरू होता है वो अल मजल्लतुल अहकामुल अदलिया से शुरू होता है। मजल्लतुल अहकाम की तसनीफ़ से लेकर आज तक फ़िक़्ह इस्लामी पर अच्छा खासा काम हुआ है और असर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक फ़िक़्ह इस्लामी का जो वसी ज़ख़ीरा है वो हमारे सामने आया है, जिसमें एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हमारे सामने जो आया है वो कानूनी तर्ज पर फ़िक़्ही तदवीन की गई है। क्योंकि फ़िक़्ह इस्लामी की जो आम कुतुब हैं उनका तर्ज, उनकी मबाहिस का जो तरीका है वो कानूनी कुतुब से काफ़ी मुख्तलिफ था। क्योंकि फ़िक़्ह की जो कुतुब थी उनमें जुज़ियात को बयान किया जाता था, फ़ुरूआत को बयान किया जाता था, ऐसे ही फ़ुक़हा के इख्तिलाफ़ात और फिर उनके दलाइल को और राजे मरजू कौल की तायीन
बाज़ दफ़ा की जाती थी, या राजे मरजू कौल का ज़िक्र किया जाता था और बाज़ दफ़ा उनकी तायीन नहीं की जाती थी। तो ये एक तरीका था जो आम फ़िक़ी कुतुब का था, जो कि कानूनी कुतुब का तरीका है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। चूँकि कानूनी कुतुब के अंदर दफ़ावार तरतीब और तदवीन होती है, तो मौजूदा दौर के अंदर जो कानूनी तर्ज पर फ़िक़्ह इस्लामी की कुतुब लिखी गई हैं उनमें एक तो ये अल-मजल्लतुल अहकामुल अदलिया है, और इसके अलावा मजल्लतुल अहकामुश शरइया अला मज़हबिल इमाम अहमद बिन हम्बल के नाम से एक मजल्ला लिखा गया है, जिसे मारूफ आलिम दीन अहमद बिन अब्दुल्ला अल-कारी ने सऊदी अरब की हुकूमत के कहने पर लिखा था। और ये मजल्ला जो है, ये किताब जो है, ये फ़िक़्ह हम्ली के मामलात के अबवाब को दफ़ावार इन्होंने इसके अंदर मुरतब किया था। इसके अलावा एक तीसरी किताब जो इसी तर्ज पर लिखी गई, वो मशहूर फ़कीह मोहम्मद कुदूरी पाशा ने अहवाल शख्सिया यानी निकाह, वक़्फ़, मामलात के अबवाब को फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक दफ़ावार तरतीब दिया है। इसी तरीके से एक चौथी किताब भी शेख मोहम्मद अबू ज़ोहरा मरहूम ने निकाह और तलाक़ के मौजू पर अल-अहवाल शख्सिया के नाम से लिखी, और इसके आखिर में भी मवाद को दफ़ावार लिखा है, यानी कानूनी तर्ज पर लिखा है। ये दौरे जदीद का जो तरीका तदवीन है, कानूनी तरीका है फ़िक़्ह इस्लामी को लिखने का। दौरे जदीद के अंदर जो दूसरा तरीका हमारे सामने फ़िक़्ह की तहज़ीब व तनक़ीक़ का आया है और मौजूदा दौर के मुताबिक इसको लिखने का आया है, वो है फ़िक़्ही मौसूआत की तैयारी। यानी दौरे जदीद में फ़िक़्ह इस्लामी के हवाले से ये तरीका सामने आया है कि पूरी फ़िक़्ह इस्लामी को अलिफ बाई तरतीब से इंसाइक्लोपीडिया यानी मौसूआ की शक्ल में मुरतब किया जाए, ताकि जो हज़रात फ़िक़्ह इस्लामी की कुतुब को नहीं जानते, उनके बारे में इल्म नहीं रखते, और ना ही इन्हें फ़िक़्ही कुतुब के अबवाब और उनके मसाइल की तरतीब मालूम है, वो भी आसानी के साथ फ़िक़्ह इस्लामी की कुतुब से इस्तिफ़ादा कर सकें। तो इस तरीके से फ़िक़्ही मौसूआ जो तैयार करने की कोशिश की गई है, उनमें सबसे पहली कोशिश जो है 1962 के अंदर हुकूमत मिस्र ने एक मंसूबा बनाया है फ़िक़्ही मौसूआ तैयार करने का, और इसका नाम रखा मौसूआ जमाल अब्दुल नासिर फिल फ़िक़्हिल इस्लामी। चुनाचा इस मौसूआ की तरतीब पर और इसको मुरतब करने पर बाकायदा काम शुरू किया गया, लेकिन बदकिस्मती से काम की जो रफ्तार थी वो बहुत कम है और बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ काम किया जा रहा है। अभी तक इसकी 16 जिल्दें जो हैं वो मंजर आम पर आई हैं। इसी तरीके से दूसरा काम जो दूसरी कोशिश इस पर की गई है, जो कि कामयाब कोशिश है, वो कोशिश वज़ारत औक़ाफ़ कुवैत की तरफ से सामने आई है। हुकूमत कुवैत ने मुमताज़ फ़क़ीह डॉक्टर मुस्तफ़ा अज़्ज़ुरक़ा की सरबराही में 1966 में एक ज़ख़ीम मौसूआ तैयार करने की मंजूरी दी। चुनांचे डॉक्टर साहब ने अपनी टीम के साथ इस मौसूआ की तैयारी पर तेज़ी से काम शुरू किया। तो डॉक्टर साहब की जो मेहनत थी वो रंग लाई और तेज़ी के साथ इसकी जिल्दें मंजर आम पर आना शुरू हो गईं, और अब तक तकरीबन इसकी 45 जिल्दें छप कर मंजर आम पर आ चुकी हैं। तो दौरे जदीद का ये दूसरा तरीका है जो हमारे सामने आ रहा है, जो कि पुराने दौर से हट कर एक नया तरीका है। इसी तरीके से तीसरा तरीका जो हमारे सामने फ़िक़्ह की तदवीन का और फ़िक़्ह की तजदीद का है, वो ये है कि फ़िक़्ह की मरहलावार तारीख़ और मुकम्मल तारुफ़ पर मबनी बहुत सी किताबें हमारे सामने आई हैं, जिनके अंदर अहद नबूवत से लेकर असर हाजिर तक फ़िक़्ह की मरहलावार तारीख़, हर दौर की ख़ुसूसियात, मुख्तलिफ़ फ़िक़्ही मकातिब की ख़ुसूसियात, मज़ाहिब अरबा के मनाहिज, हर फ़िक़्ही मकतब के मारूफ़ फ़ुक़हा और मशहूर फ़क़ीह, और हर फ़िक़्ही मकतब की मशहूर जो फ़िक़्ही कुतुब हैं उनका तारुफ़, यानी इस हवाले से मुकम्मल तारीख़ और तारुफ़ पर मबनी किताबें हमारे सामने आई हैं। ये तरीका भी पिछले दौर के तरीक़ों से हट कर है और एक नया तरीका है जो दौरे जदीद के अंदर आज हमारे दौर के अंदर सामने आ रहा है। इस तरीके पर बहुत सी किताबें भी लिखी गई हैं, और ये किताबें अमूमन जो हैं वो अल-मदख़ल इलल फ़िक़्ह या तारीख़ुत तशरीह के नाम से लिखी गई हैं। इनमें सबसे पहली काविश जो थी वो मिस्र के मारूफ आलिम शेख मोहम्मद खज़री बक उनकी तरफ से सामने आई, और उन्होंने एक किताब लिखी तारीख़ुत तशरीह अल इस्लामी लिल खज़री। इस किताब के अंदर उन्होंने फ़िक़्ह इस्लामी की मरहलावार तारीख़ लिखने की बुनियाद डाली है, और शेख साहब ने अहद नबूवत से लेकर असर हाजिर तक फ़िक़्ह की मुकम्मल तारीख़ लिखी है। इसी तरीके से इसी किस्म की एक काविश मुस्तफ़ा अज़्ज़ुरक़ा की तसनीफ़ की सूरत में हमारे सामने आई है, जिसका नाम है अल-मदख़लुल फ़िक़्हिल आम। इस किताब के अंदर फ़िक़्ह की तारीफ़, मज़ाहिब अरबा का तारुफ़,
क़वाइद फ़िक़िया और दीगर फ़िक़ी मबाहिस को इन्होंने असर हाजिर के उसलूब में पेश करने की कोशिश की है। इसी तरीके से एक नया तरीका जो हमारे सामने आया है वो अल-फ़िक़्हुल मक़ारिन के नाम से है, यानी तक़ाबुली मुतालिया, फ़िक़्ह का तक़ाबुली मुतालिया करना। तो दौर जदीद में फ़िक़्ह इस्लामी के मुख्तलिफ़ मसालिक और मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के तक़ाबुली मुतालिया का रुझान जो है वो अहले इल्म के हलकों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस तरीके के अंदर फ़िक़्ह इस्लामी के मुताले में इस बात की कोशिश की जाती है कि फ़िक़्ह इस्लामी के मुख्तलिफ़ अबवाब में फ़ुक़हा के जो बुनियादी इख्तिलाफ़ात उनसे आगाही हो जाए और फिर दोनों मकातिब या मुख्तलिफ़ मसालिक के जो फ़िक़्ही इख्तिलाफ़ात हैं उनको ख़त्म करके करीब लाया जा सके और एक फ़िक़्ह को दूसरी फ़िक़्ह के करीब किया जा सके। फ़िक़्हुल मक़ारिन के अंदर ये काम किया गया है और ये दौर जदीद के अंदर इसकी इब्तिदा हुई है, पहले इसके ऊपर काम नहीं हुआ था। तो इसकी मुख्तलिफ़ तसानीफ़ हमारे सामने आना शुरू हो गई हैं। नामवर फ़क़ीह जो हैं डॉक्टर वहाब ज़ोहैली रहमहुल्लाह, उनकी एक मायनाज़ तसनीफ़ अल-फ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्लतुहु, जिसके अंदर मुसन्निफ़ ने फ़िक़्ह के तमाम अबवाब में मज़ाहिब अरबा और उनके दलाइल को बयान करने का एहतमाम किया है ताकि चारों मज़ाहिब के दलाइल को जाना जा सके और एक दूसरे के करीब आया जा सके। इसके अलावा मिस्र के एक मारूफ़ आलिम अब्दुर्रहमान अल जज़ीरी की किताब है जिसका नाम है अल-फ़िक़्ह अलल मज़ाहिबिल अरबा। इसके अंदर भी मुसन्निफ़ ने फ़िक़्ह इस्लामी का और तक़ाबुली मुतालिया पेश करने की कोशिश की है। ये कुछ जदीद ज़ख़ीरा था फ़िक़्ह इस्लामी का जो हमारे सामने आया है। इसके अलावा और भी बहुत सी शक्लों के अंदर फ़िक़्ह इस्लामी जदीद शक्ल के अंदर कन्वर्ट होकर तब्दील होकर हमारे सामने आ रहा है। अब दूसरा सवाल ये है कि फ़िक़्ह इस्लामी को हम जदीद शक्ल के अंदर किस तरीके से ला सकते हैं, या हमारी जो फ़िक़्ह इस्लामी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जो कि पुराने अदवार के अंदर पहले दो अदवार के अंदर लिखा गया है, हम उसको जदीद शक्ल के अंदर कैसे तब्दील कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि तसनीफ़ व तालीफ़ात में तजदीद पैदा की जाए, जो कि फ़िक़्ह इस्लामी की तश्कील जदीद का सबसे अहम मरहला है, क्योंकि पुरानी फ़िक़्ह इस्लामी की जितनी भी कुतुब हैं अपनी जगह उनकी अहमियत है, लेकिन वो जदीद दौर के साथ और जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग नहीं हो सकती। लिहाजा फ़िक़्ह इस्लामी की जो भी किताब लिखी जाए उसको जदीद दौर के उसलूब और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक लिखा जाए। फ़िक़्ह इस्लामी की तजदीद का जो दूसरा अहम मरहला है वह है फ़िक़्ही ताबीरात और इस्तिलाहात को असर हाज़िर के कानूनी इस्तिलाहात के अंदर तब्दील कर दिया जाए और जितनी भी मुरव्वज़ ताबीरात हैं और इस्तिलाहात हैं तो पुरानी फ़िक़्ही इस्तिलाहात को मौजूदा दौर की इस्तिलाहात के अंदर तब्दील कर दिया जाए। यानी अदालतों के अंदर हमारी आज मौजूदा दौर की जो अदालतें हैं उनके अंदर जो टर्म जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं वही इस्तिलाहात जो पुरानी हैं फ़िक़्ह की, उन इस्तिलाहात को मौजूदा दौर की अदालतों और कानूनी इस्तिलाहात में तब्दील कर दिया जाए। इसी तरीके से तजदीद का जो तीसरा अहम मरहला है वो अहकाम की नौइयत में तजदीद का है। चूँकि हमारी फ़िक़्ही कुतुब के अंदर जो अहकामात लिखे हुए हैं वो पुराने अदवार, पुराने उरफ़, मसलिहत, सद्दे ज़राए, अमूम बलवा वग़ैरह के या पुराने हालात के मुताबिक, इनमें आज के हालात के मुताबिक और मौजूदा दौर के मुताबिक हुक्म निकालना मौजूदा हालात का सबसे बड़ा और सबसे अहम तकाज़ा है। इसी तरीके से तश्कील जदीद का जो एक अहम मरहला है वो दर्स व तदरीस का तरीका है। इसके अंदर भी जिद्दत आनी चाहिए। हमारे यहाँ चूँकि मदारिस के अंदर पुराने तरीके से दर्स व तदरीस हो रही है तो इसको ख़त्म करके जदीद तरीके से दर्स व तदरीस की जाए ताकि फ़िक़्ह इस्लामी जो मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक हो सके। और इसी तरीके से तश्कील जदीद का एक अहम मरहला अमसिला और जुज़ियात में तजदीद का है। चूँकि कदीम ज़ख़ीरा जो है हमारी फ़िक़्ह का उसमें लाखों जुज़ियात, लाखों अमसिला ऐसी हैं जो उस वक़्त के तमद्दुन और उस वक़्त के अहवाल पर मबनी हैं, उस वक़्त के मुआशरे के मुताबिक हैं। और इन कदीम जुज़ियात का तुलबा के जहन पर एक गैर शऊरी तौर पर यह असर होता है कि वो फ़िक़्ह इस्लामी को एक ज़िंदा जावेद फ़न के तौर पर नहीं देखते। वो ये समझते हैं कि शायद ये पुरानी बातें हैं और फ़िक़्ह इस्लामी जो है पुराने दौर की चीज़ें, पुराने दौर का इल्म है, मौजूदा दौर के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हमारी कुतुब के अंदर जो पुरानी जुज़ियात, पुरानी मिसालें लिखी हुई हैं,
अब उनको छोड़कर जदीद दौर के अंदर जो अमसिला, जो जुज़ियात, जो अहकामात हैं उनके मुताबिक कुतुब को लिखा जाए ताकि फ़िक़्ह इस्लामी को असर हाज़िर के मुताबिक बनाया जा सके। तो लिहाजा हमारे आज के इस सबक का खुलासा ये बनता है कि आज के इस सबक में हमने पढ़ लिया कि जदीद फ़िक़्ह की इब्तिदा कब हुई, हमने पीछे पढ़ लिया तफसील के साथ। अल-मजल्लतुल अहकामुल अदलिया का एक मुख्तसर सा तारुफ़ भी हमने देख लिया और फ़िक़्ह इस्लामी की तश्कील के जो जदीद तरीक़े हैं कि हम फ़िक़्ह इस्लामी की तश्कील जदीद कैसे कर सकते हैं, क्या तरीक़े हैं, उस पर हमने बात कर ली। और ऐसे ही हमने बात की है कि फ़िक़्ह इस्लामी का जो जदीद ज़ख़ीरा हमारे सामने आया है उसका मुख्तसर सा तारुफ़ हमने पढ़ लिया है। अगले सबक नंबर 13 में इंशाअल्लाह हमारा एक मरहला शुरू हो रहा है जो कि सिलसिलावार चलेगा, दौरे जदीद के मुमताज़ फ़ुक़हा का तारुफ़, जिनमें हम सबसे पहले शेख मोहम्मद अबू ज़ुहरा रहिमहुल्लाह का तारुफ़ पढ़ेंगे। तो ये सिलसिलावार चलेगा और इस पर हमारे आगे आइंदा आने वाले कई असबाक होंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।